स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के पहले का तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने से पहले व्यवस्थित रूप में लिखेंगे। तो चलिए इसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। तो इन समीकरण का व्यवस्थित रूप हो जाएगा 3x - 5y, 4 बराबर के इस तरफ है माइनस में, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो बराबर हो जाएगा 4। देखिए ये हो गया समीकरण का व्यवस्थित रूप, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब इस समीकरण को व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो इसके लिए 2y को बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो 2y इस तरफ है प्लस में, जब इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 9x - 2y बराबर 7। अब इसको भी व्यवस्थित करके लिख लिए तो इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो इसलिए अब लिख देंगे विलोपन विधि। अब समीकरण को लिख देते हैं। तो समीकरण है 3x - 5y बराबर 4, ये है समीकरण 1, और 9x - 2y बराबर 7, ये है समीकरण 2। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर पद को विलुप्त करते हैं। आप चाहे तो x वाले चर पद को विलुप्त कर सकते हैं और चाहे तो y वाले चर पद को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो किसी एक चर पद को विलुप्त करने के लिए उसके गुणांक को बराबर करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में हम x वाले चर पद को विलुप्त करते हैं, तो इसलिए x वाले चर पद के गुणांक को बराबर करना होगा। तो देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक है 3 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 9। तो यदि समीकरण 1 को गुणा कर दे 3 से, तो समीकरण 1 में x का गुणांक हो जाएगा 9 और समीकरण 2 में x का गुणांक है 9। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब 3 से गुणा कर देते हैं। तो इसके लिए अब लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4। इन समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो इसलिए इसके इंटू में लगा देते हैं 3। अब गुणा करते हैं, 3 से 3x को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, माइनस का चिन्ह है तो अब माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 5y को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 3 से 4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 12। देखिए ये एक अलग समीकरण बन गया, तो इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में x का गुणांक बराबर हो गया। तो अब x वाले पद को विलुप्त करेंगे। तो जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। समीकरण 2 में x वाले पद है प्लस में और समीकरण 3 में भी x वाले पद है प्लस में, तो ये दोनों समान चिन्ह है, तो इसलिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। तो अब लिख देंगे समीकरण 2 - 3 से। समीकरण 2 है 9x - 2y बराबर 7 और समीकरण 3 है 9x - 15y बराबर 12। जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। 9x है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, 15y है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, 12 है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में।
अब 9x में से 9x को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कट जाएगा। अब 15y में से 2y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13y, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब 7 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5। हमें सिर्फ y का मान चाहिए, तो इसलिए 13 का पक्षांतर करेंगे तो 13 बराबर के इस तरफ y के साथ है गुना के रूप में, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। तो y बराबर हो जाएगा -5/13। तो y का मान आ गया -5/13। अब y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिससे x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x - 5y = 4। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5 इंटू y का मान है -5/13। तो y के जगह पे लिख दिए -5/13, बराबर में 4 है तो बराबर 4 लिख दिए। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25, बट्टे में है 13 तो बट्टे में लिख देंगे 13 बराबर 4। अब 25/13 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर के इस तरफ है प्लस में, ये इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो अब ये हो जाएगा 3x = 4 माइनस 25/13। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो अब ये बट्टा पर के घटाव के रूप का हो गया, तो इसको अब बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो 3x बराबर बट्टा पर के घटाव करने के लिए 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13। अब 1 से 13 में भाग देंगे तो 13 से कटेगा, 13 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 52 माइनस 13 को 13 से भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। 3x बराबर, अब 52 में से 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 27, बट्टे में 13 है तो बट्टे में 13। हमें सिर्फ x का मान चाहिए तो इसलिए 3 का पक्षांतर करेंगे, 3x के साथ गुना के रूप में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। तो x बराबर हो जाएगा 27/13 गुने 3। अब इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 27 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9/13। तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान आया है -5/13। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। इन समीकरण को अभी सिर्फ विलोपन विधि से हल किए हैं, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो अब लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। अब समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण है 3x - 5y = 4, ये है समीकरण 1, और 9x - 2y = 7, ये है समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो इसलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 3x - 5y = 4। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो इसलिए -5y को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर के इस तरफ है माइनस में, बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो अब 3x बराबर हो जाएगा 4 + 5y। हमें सिर्फ x का मान चाहिए तो इसलिए 3 का पक्षांतर करेंगे। 3 बराबर के इस तरफ गुना में है, जब इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो x बराबर हो जाएगा 4 + 5y/3। देखिए जब x का मान निकल जाता है तो इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। तो अब इसको समीकरण 3 ले लेंगे। जब x का मान निकल जाता है तो x के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 9x - 2y = 7। अब x के जगह पे x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × x का मान है
4 प्लस 5y/3, तो x के जगह पे लिख दिए, माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए इसको काट सकते हैं, तो काट देंगे तो ये कट जाएगा 3 से। अब ये हो जाएगा 3 × 4 + 5y माइनस 2y बराबर 7। अब 3 से 4 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 3 से 5y को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 2y बराबर 7। अब 12 को बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर की इस तरफ है प्लस में, जब इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अब लिख देंगे 15y माइनस 2y बराबर 7 माइनस 12। 15y में से 2y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13y बराबर 7 में से 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5। हमें सिर्फ y का मान चाहिए तो इसलिए 13 का पक्षांतर करेंगे तो 13 गुना में है इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। अब y का मान निकल गया तो y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 4 + 5y/3। अब y के जगह पे y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + 5, y का मान है -5/13, तो y के जगह पे लिख देंगे -5/13। बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3। x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस हो जाएगा -5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, बट्टे में 13 है तो बट्टे में 13। देखिए 4 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब देखिए ये बट्टा पर के घटाव के रूप का हो गया तो इसको बट्टा पर का घटाव करेंगे तो x बराबर 1 और 13 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13। अब 1 से 13 में भाग देंगे तो 13 से कटेगा, 13 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 52, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब 13 से 13 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1 से, 1 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। अब x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 को घटाएंगे तो हो जाएगा 27, बट्टे में है 13/3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 27/13 गुने 3। देखिए अब इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 नमा 27, तो x बराबर हो जाएगा 9/13। तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया -5/13। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13। देखिए इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो x का मान आया है 9/13 और y का मान आया है -5/13। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।